हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। आज का वीडियो है बहुत खास, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि डेली जैसे कि मैं टिप्स लेकर आती हूँ, लेकिन आज मैं टिप्स लेकर तो नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप करके ना देखें। तो हरा धनिया को लेके है, जैसे कि अभी ठंडियों के मौसम है और ठंडियों के मौसम में हरा धनिया बहुत ही सस्ता हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस धनिया को हम स्टोर करके रखेंगे बिना फ्रिज के, ठीक है। क्योंकि फ्रिज में साल भर के लिए हरा धनिया को स्टोर करके रखना पॉसिबल ही नहीं। तो बिना फ्रिज के इसको हम किस तरह से रखेंगे और बहुत सारा टिप्स भी बताऊंगी। हरा धनिया एक ऐसा वेजिटेबल है जिसका हर एक पार्ट यूज़ में आता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप भी दंग रह जाओगे और आप ना मुझे थैंक यू बोलने में भी मजबूर हो जाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही हम मार्केट से धनिया को लेके आएंगे, इस तरह से जड़ को इस तरह से कट करके रखेंगे। इसको मैं अलग रखती हूँ, बाद में दिखाऊंगी इसका यूज़। इसको फेंकना नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, धनिया को हम छाटेंगे। तो इसका जो पत्ती वाला हिस्सा है, यानी कि जो पत्ता है, उसको मैं इस तरह से एक एक करके चुनूंगी। जैसे कि हम चटनी बनाने के लिए चुनते हैं ना, इस तरह से हमें साफ़ कर लेना है। और जो डंठल है उसको भी देखिए अलग सा प्लेट में, उसको मैं अलग करके रख रही हूँ इस तरह से। तो देखिए ये जो डंठल है इसको मैं अलग करके रख रही हूँ। इसका भी यूज़ बताऊँगी। हर चीज़ यूज़ में आता है हरा धनिया का। तो इस तरह से पत्ती अगर आपको चुनना नहीं है तो एक ट्रिक बताती हूँ। तो आपको लेना है इस तरह का झर्रा, और बस इस तरह से झर्रा में आप फंसा दीजिए धनिया को, और बस इस तरह से खींच लेना है। इससे कि आप देखेंगे डंठल अलग हो जाएगा और जो पत्ता है ना वो आपको आराम से मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी पत्ती को अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश करना है, क्योंकि मिट्टी लगी हुई रहती है ना, तो इसीलिए बहुत अच्छे से इसको धोना है। और ये जो डंठल है इसको भी मैंने अलग कर लिया है। इतना सारा डंठल निकला है, इसका भी यूज़ बताऊँगी। धनिया को अच्छे से वॉश करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक कॉटन का कपड़ा लेना है, या तो फिर दुपट्टा वगैरह ले लीजिए, कॉटन का लीजिएगा, और इस तरह से फैला के इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो इसका जितने भी पानी है ना, मॉइस्चर है ना, वो ये कॉटन का कपड़ा सोख कर लेगा। जैसे कि रात के टाइम मैंने ये किया था, तो इसी वजह से मैं इसको पंखे के नीचे इस तरह से रख दिया था। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी इसको सुखा सकते हैं, या तो फिर धूप में भी डाल के इसको सुखा सकते हैं। अभी मॉर्निंग हो चुका है, तो मॉर्निंग में तो अच्छा खासा धूप आ जाता है हमारे बेलकनी में। तो मैंने क्या किया था, इस तरह से बेलकनी में मैंने इसको डाल दिया है, ठीक है, इसको सूखने के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक पतला सा दुपट्टा से इस धनिया को हम कवर कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर धूप में इसको हम सुखाएंगे ना तो इसका कलर बहुत ही बेकार हो जाएगा और धूल मिट्टी भी लगेगा। तो इसीलिए ना इस तरह से आप कवर कर दीजिए। तो जब तक ये सूख रहा है तो दूसरा देख लेते हैं। कई बार होता है ना कि मार्केट से हम बहुत सारा हरा धनिया लेकर आए हैं और इसको साफ़ करने का फुर्सत नहीं है। तब हम क्या करते हैं, इसको पॉलीथीन में बांध करके हम फ्रिज में रखते हैं। लेकिन पॉलीथीन में बांध करके रखने के बावजूद भी आप देखे होंगे ये सड़ने लगता है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके मॉइस्चर रह जाता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। आपको लेना है कच्चे चावल के कुछ दाने, और दाने को इस तरह से छिड़क दीजिए, ठीक है। कच्चे चावल का दाना जो है ना, वो बहुत ही कारगर होता है मॉइस्चर को सोख करने में। अब एक गांठ बांध लीजिए, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखें। आप फिर देखेंगे ना 10 से 12 दिन ये धनिया फ्रेश मिलेगा, सड़ेगा नहीं। अब अगला यूज़ जो है ना, वो डंठल को लेके, जो डंठल को मैं अलग करके रखी थी और आपको बताई थी कि इसका यूज़ बताएंगे, इसको भी हम यूज़ में लेंगे। तो बस इसका यूज़ देखिए इस तरह से है। और इस डंठल को हम चटनी जार में पीसेंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा आप पानी डाल लीजिएगा ताकि पीसने में सुविधा हो। तो देखिए इस तरह से हमने इसको पीस लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्टोर करके रखेंगे एक कंटेनर में। इस तरह से इसको डाल के आप फ्रिज में स्टोर करके रखें, और जब सब्जी बनाएं तो थोड़ा सा इस पेस्ट को आप सब्जी में डालें। फिर आप देखें सब्जी का स्वाद, जैसे कि हम सब्जी में डालते हैं ना हरा धनिया को कट करके, तो बस आपको ना इस तरह से इस पेस्ट को डालना है। तो इसमें नमक मिर्चा हमने नहीं ऐड किया है, ध्यान रखिएगा। और सब्जी में जब डालेंगे तो बस आपको इतना सा ही डालना है, इतना सा डालने से ही चलेगा। 10 से 12 दिन इसको आप यूज़ कर पाएंगे। आप चाहे तो और ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं। चलिए आप देख लेते हैं धनिया कितना सूखा है।
तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि ठंडियों के मौसम में धूप का तेज बहुत ही कम होता है, जिस वजह से धनिया देखिए ड्राई तो हो चुका है, बट हमें ना और भी ड्राई चाहिए, यानी कि क्रिस्पी हो जाए इस तरह का चाहिए। देखिए बाहर का मौसम देखिए किस तरह का है ना। तो इसको सूखने में कम से कम 2 दिन तो लगेगा। और बहुत लोगों घर में क्या है ना कि धूप का फैसिलिटी भी नहीं है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया तरीका बताने जा रही हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। तो देखिए ये आधा सूख चुका है। अभी हम क्या करेंगे, कढ़ाई में इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, ठीक है। ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं हमें डालना है, सिर्फ इसको इस तरह से फ्लेम को हाई रखते हुए चलाते जाना है। कंटिन्यू इसको चलाइएगा तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो अगर आपके घर में धूप नहीं आता हो तो आपको क्या करना है, पहले आप धनिया को अच्छे से धो लीजिएगा, फिर उसके बाद कॉटन के कपड़े से उसका जितने भी मॉइस्चर है उसको सोक कर लीजिएगा, यानी कि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद ना इस तरह से आपको ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। इस तरह से भी आप करेंगे ना तो भी चलेगा। तो देखिए ये क्रिस्पी ड्राई हो चुका है, यानी कि आपको ना इस तरह से क्रिस्पी ड्राई करना है। चाहे आप धूप में सुखा के भी कर सकते हैं, या तो फिर आप कढ़ाई में या माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक एयरटाइट कंटेनर में इसको डाल के रखेंगे और इस तरह से ना इसको साल भर तक धनिया का मजा ले सकते हैं। जैसे हरा धनिया का स्मेल होता है ना, सेम ऐसे स्मेल एरोमा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा करके भी बना सकते हैं, और मैंने ना इस तरह से इतना सा बना है। अभी तो ठंडियों का मौसम गया नहीं है, तो ठंडियों का मौसम जाते जाते मैं और भी बना लूँगी और बना के रख लूँगी, और इसको साल भर में इस तरह से यूज़ करूँगी। और इसको फ्रिज में नहीं रखना है, जैसे हम किचन पेंट्री में अपना ग्रोसरी को रखते हैं वहीं पे आप रख लीजिएगा। सब्जी जब बनाइएगा ना, इतना क्वांटिटी में आपको डालना है, ज़्यादा भी नहीं डालना होगा। उसी में देखिएगा बहुत अच्छा अरोमा आ जाएगा धनिया का। और ये जड़ जो जिसको मैं अलग करके रखी थी, अब इसका यूज़ बताती हूँ। तो इसमें से जो मोटा मोटा जड़ है ना, उसको मैं पहले अलग कर लेती हूँ, ठीक है, और फिर बाद में बताऊँगी इसका यूज़। और बाकी का जो जड़ है ना, इसमें देखिए बहुत ही मिट्टी लगी हुई है, तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब एक ग्लास में मैंने पानी लिया है, और इस पानी में कुछ जड़ को इस तरह से हम डाल के रखेंगे। पानी में इसको डाल के रखने से इसका जो ग्रो है ना वो अच्छी तरीके से होगा, यानी कि फिर से धनिया उगेगा और इसका यूज़ हम ले पाएंगे। बीच बीच में पानी चेंज कर दीजिएगा। अब बाकी जड़ को भी हम यूज़ में लेंगे, तो इससे ना मैं इम्यूनिटी टी बनाएंगे जो आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो बस 1 गिलास पानी लेना है आपको, और इस जड़ को डाल देना है। बहुत अच्छे से इसको खौलाना है। जड़ का मिट्टी को पहले आप अच्छे से क्लीन कीजिएगा, नहीं तो इस टी को पीने के बाद फिर पेट में कीड़ा भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। तो अच्छी तरीके से मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब इसको स्ट्रेन कर लिया है। देखिए ये टी जो है ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको अच्छी लगी है। अब मोटा मोटा जो जड़ जिसको मैंने अलग करके रखा था, उसका यूज़ देखिए। गमले में जो भी पौधे लगी हुई रहती है ना, उसका साइड में इस जड़ को इस तरह से लगा दीजिए। तो जड़ को भी इस तरह से लगाने से ना बहुत अच्छे से ग्रो होने लगता है। और हरा धनिया अच्छे से ग्रो हो, इसके लिए भी एक ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि अक्सर मैं देखी हूँ हरा धनिया तो बहुत से लोग लगाते हैं, लेकिन उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपको लेना है दूध कच्चा या बॉयल किया हुआ कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन दूध का क्वांटिटी कम रहेगा, पानी का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, यानी कि 1/3 दूध रहेगा पानी के हिसाब से, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक स्प्रे बोतल में दोनों को हम इस तरह से डाल देंगे, ठीक है। आपके पास अगर स्प्रे बोतल नहीं है, आप तो इस तरह से मिला के हाथों की मदद से भी छिड़क सकते हैं। अब इस तरह से सेक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। धनिया, पुदीना, मनी प्लांट के लिए ये सॉल्यूशन बहुत ही कारगर है। तो बीच बीच में इस तरह से आपको स्प्रे कर देना है इस सॉल्यूशन को, फिर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगेगा धनिया, और इसको साल भर आप इस तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो जड़ को आप इस तरह से ज़रूर लगाइएगा। सो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी नहीं भी लगती है तो भी बताना, ठीक है। और अच्छी लगने पे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के लिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।